भैया एज वी नो कि आपने बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स में भी काम कर रखा है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू इज अ बिट पर्सनल, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। आपने 2011 का वर्ल्ड कप देखा था, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ड्रीम होगा, पर्सनली मेरे लिए भी ड्रीम है, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था। ऐसा हमारे व्यूअर्स बहुत छोटे, उन्होंने देखा होगा। नहीं मतलब आई थिंक एटलीस्ट विश तो कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या जेंजी ऑडियंस है आपकी? हाँ डेफिनेटली। आई थिंक मेरी एज के लोग हैं मोस्टली सब। बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने एज अ फैन देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाला पूरा। Yes. हाउ वाज दैट द होल स्टेडियम एक्सपीरियंस, कैसा था वो? स्टेडियम एक्सपीरियंस तो बढ़िया था ही, बट मेरे लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था वो, क्योंकि यू नो कई बार एक ऐसा बाहर एक इवेंट होता है जिससे आपकी लाइफ बदलती है। और मेरे लिए 2011 वर्ल्ड कप वैसे ही था। तो मैं ऑब्वियसली एज सम ऑफ यू मे नो दैट आई ग्रेजुएटेड लॉ, और तभी मैं 3rd ईयर में था। मेरा 5th सेमेस्टर हो गया था, यानी कि एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू लॉ स्कूल, और मुझे पता था कि ये नहीं करना है, स्पोर्ट में करना है कुछ ना कुछ। एंड दिस वाज अराउंड नवंबर दिसंबर 2010। एंड क्या करना है, कैसे करना है, नो आइडिया। और फिर तभी ना 2011 वर्ल्ड कप के एड शुरू हो गए थे, दीज मेनी डेज टू गो एंड ऑल, ये टीवी पे आ रहा था और सब कह रहे थे दिस इज फॉर सचिन, और सचिन वो जिसने हमारे बचपन से हमें इंस्पायर किया था, एंड वो एक इमोशनल कनेक्ट था। Can I add one thing? या जो आपने एड्स की बात करी, आई थिंक द मोस्ट आइकॉनिक एड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट मेरे लिए वही वाला था। इफ यू रिमेंबर, एक प्रोजेक्टर लगा होता है एंड सचिन सामने बोलता है आई वाज 10 years old when I had this dream. Yes. That was the best ad hands down. It gives me goosebumps because he I said know. hope we bring it home this time. Yeah, and then the background music starts. Yes, the back. Oh my God! I mean, that gives me goosebumps even now. There was that one, and then there was another one where kids are dressing Sachin up for the World Cup. Right, correct. And that felt like, even though I was 19, 20 at that time, I felt I could be one of those kids. Yeah. क्योंकि वो एक ड्रीम था, क्योंकि सचिन को देख के तभी हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप 90s और 2000s में आपने ग्रो अप किया था, he was someone you looked up to and said, my dreams can be possible. इसीलिए वो इमोशनल कनेक्ट था। परफॉर्मेंसेज एक साइड होती है, जो कुछ भी उन्होंने बैट के साथ किया, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो दिन लग जाएंगे यार उसके लिए। मगर जो इंस्पिरेशन दी थी ना हमारे जनरेशन को, उनको देख के वही लगता था कि यार हो सकता है यार, सपने चेस करने चाहिए। और उनका सबसे बड़ा सपना वही था तभी कि वर्ल्ड कप जीतना है। एंड फिर मेरा सपना यही था कि मुझे क्रिकेट में कुछ करना है। तभी फिर मैंने डिसाइड किया मेरे लास्ट लॉ इंटर्नशिप के बाद कि ये सब छोड़ दो, आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट क्रिकेट। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट क्रिकेट इन जनवरी 2011। ऐसे ही वर्ल्ड कप आ रहा था, मैं वर्ल्ड कप के प्रीव्यूज लिखना शुरू कर दिया। स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट मोर एंड ऑल, एंड दिस जस्ट स्टार्टेड आउट ऑफ द ब्लू। वर्ल्ड कप शुरू होने से 4-5 दिन पहले I got picked by a website to write for them. So अभी suddenly एक ब्लॉग से मैं एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए लिख रहा हूँ। मैंने सोचा चलो यार कुछ हो सकता है। एंड फिर मेरा मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था, I still remember the date, March 4, 2011. अच्छा, That was a day or two after India played, after England beat Ireland beat England in that World Cup. Kevin O'Brien. Yes, it was a day after that I think. और फिर मेरा आर्टिकल आया, मैं बड़ा खुश था। 9 मार्च को मैं यहाँ दिल्ली में ही आया था, और कोटला में मैंने मैच देखा था इंडिया नेदरलैंड्स का जो पहला था। और फिर 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट चाहिए था, अभी कहाँ से मिलेगा। फॉर्चुनेटली मेरे एक रिलेटिव ने अरेंज कर लिया कहाँ से, तो वाह, लॉ कॉलेज में बंक करके गया हूँ। मेरा उस सैटरडे को एक एग्जाम था, एंड आई वाज लाइक लीव द एग्जाम, दिस इज possibly once in a lifetime opportunity. Thankfully it was not. मैंने और वर्ल्ड कप फाइनल्स देखे उसके बाद। but India won that one. Yes, India won that. वानखेड़े home ground, Sachin my hero playing. और मैं बंक करके आया। मुझे अभी भी याद है, मैं प्रोफेसर मेरे, जो मैं बस ले रहा था टू गो टू द स्टेशन जोधपुर में, प्रोफेसर मेरे थे, एंड इज लाइक tomorrow is the test, right? I said sir, वर्ल्ड कप फाइनल टिकट मिल गया, मैं जा रहा हूँ। या एंड फॉर्चुनेटली वो प्रोफेसर हमसे ज्यादा बड़े नहीं थे। वो he was a young man. So he said, okay, Nishad, you come back, we will do something for you. But जीतो। Like sir, मैं थोड़ी ना खेलो, but तभी ना कॉलेज में माहौल भी ऐसे बन गया था। उस एक दिन पहले पाकिस्तान को हराया था सेमीफाइनल में, जो क्रिकेट नहीं भी देख रहे थे, they were like, India is on to something. वानखेड़े आया मैं, and the run chase was completely an ebb and flow of emotion, and seeing MS walk out, and मुझे अभी भी 2-3 चीजें मैं नहीं भूलूंगा। एक, गौतम गंभीर
और विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज व्हेन दे वर वॉकिंग आउट टू बैट. ओके. अच्छा. क्योंकि Expand on this? हाँ, ऑब्वियसली आई विल, क्योंकि मैं बैठा था MCA पेविलियन में नेक्स्ट टू द इंडियन ड्रेसिंग रूम, जो स्टैंड है, और मुझे अभी भी सीट नंबर याद है. इट वाज J226. मैंने टिकट भी रखी है. और मुझे अभी भी याद है व्हेन वीरेंद्र सहवाग गॉट आउट ऑफ द सेकंड बॉल, गंभीर वॉकड आउट टू बैट, who's our coach now. And this is what I love about Gautam Gambhir, that body language was like, I'm going for a fight. You know, I'm going to take on this battle. He didn't look nervous one bit. And I looked at him and he was, you know, going through that shadow batting. And somehow I got the feeling he's going to play a big innings. क्योंकि वो दिख रहा था, you know, like the way his body language was. And first ball he flicked for 4, जो, you know, उनके पैर पे थी. Right. From the beginning, Gautam Gambhir's body language was like that. दूसरी बात, फिर विराट कोहली आए. विराट कोहली जब आए, 31 for 2 pin drop silence, सचिन तेंदुलकर आउट. That's what I wanted to ask you, क्योंकि जितने भी लोग गए हुए वानखेड़े में, मैं तो आपसे ही मैं आपको ही जानता हूँ जो कि गए हुए वहां पे. सो विराट कोहली ने भी इस चीज पे बोला हुआ है कि जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ, व्हेन ही वाज वॉकिंग इनटू बैट, तब पूरा स्टेडियम साइलेंट था. ही वाज लाइक कि भाई मेरे लिए भी cheer कर दो यार. 7-8 का खिलाड़ी थोड़ी आ रहा है खेलने. हाँ. तो व्हाट वाज दैट लाइक? मतलब आप भी आई थिंक आप भी शांत हो गए होगे उस टाइम पे एकदम जब सचिन आउट हुए थे. एक नमनेस थी, क्योंकि पता नहीं, सचिन उस पारी में बहुत अच्छे लग रहे थे. कुलशेखरा को स्ट्रेट ड्राइव मारा था, ब्यूटीफुल, जहां पे मिड ऑफ सर्कल के बाहर निकले भी नहीं थे और बॉल गई थी बाउंड्री के पार. और एक कट मारा था मुरलीधरन के पार, हमारे स्टैंड के पास आया था. तो मुझे पता है वहां पे क्या लगा कि सचिन आउट हो गए ना, वो मलिंगा वाज रनिंग इन एंड आई जस्ट हैड दिस गट फीलिंग. मुझे लगा सचिन लीव दिस बॉल, इट विल बी आउटसाइड द ऑफ स्टंप. इट वाज अ गट फीलिंग एंड ही ट्राइड टू प्ले अ कवर ड्राइव एंड ही एज्ड. तो वो शॉक था, लाइक वन, कि मुझे कैसे लगा कि यू नो वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल होने वाली थी. इट वाज जस्ट इंस्टिंक्ट. होता है कभी कभी, यू नो, सबके साथ होता है, तुक्का लग जाता है. बट फिर मैं वापस मैं काफी लोग थे, you know, I had to see the Indian stairs, मेरे बीच में and the Indian stairs, and I looked and he comes walking, Virat Kohli. I'm guessing, or rather he was nervous, but it didn't seem like it if you looked at his body language. Okay. He would have been 23, 24? 22. He was 22. Crazy. Yeah, at that time. He was 22, walking out to represent 1 billion people on the biggest stage in the biggest sport in the country, at home. And he's walking out. You know, people used to say that he doesn't score in knockouts. He has, obviously of late, course, changed that record. I always found that even when he had a couple of failures in knockouts, I always felt that was wrong because he had scored in knockouts. Yeah. T20 World Cup 2014, 16, Champions Trophy semi-final 2017, Champions Trophy final 2013 he had scored. Yeah. He didn't get a big knock there, but that 45 was crucial. 100%. यहाँ पर भी जो 35 रन मारे, it was as good as a half century. तो वो जब आए बैटिंग करने और मैं देख रहा हूँ, यू नो, ही लुक्ड लाइक, यू नो, ही इज अप फॉर इट. तो एंड देन ग्रेजुअली वो पार्टनरशिप बनी, गंभीर की 50 बनी. और फिर जब आउट हुए, लाइक विराट कोहली, आई रिमेंबर दिलशान टुक दैट फैंटास्टिक कैच, ही इज वॉकिंग बैक. सबने सोचा युवराज आ रहे, एंड MS वॉक्स आउट. सब सोच रहे क्या है ना. एंड दैट टाइम, यू नो, आई हैड कॉल्ड माय डैड. आई एम लाइक, तभी एड चल रहा था, डैड वाज नॉट देयर एट द वर्ल्ड कप फाइनल. I called dad, you know what's happening? You know, fortunately I got signal. So, and I'm like, kya hua? I'm like, dad, MS is coming out to bat, not Yuvraj. And dad, sense banta hai. I was like, why? Like, I didn't spot it. Dad told me, there are 2 off spinners. Suraj Randeep, Muthaiya Muralidharan, and Dilshan is bowling as a part-timer. Correct. तो यानी 3 ऑफ स्पिनर है. अभी ऑफ स्पिनर को लेफ्ट हैंडर को डालने के लिए और आसानी होगी. एक लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी है, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा. एंड आई थिंक आज MS का दिन है, लाइक. एंड देन द वे ही कंट्रोल्ड, देयर वाज नेवर एनी डाउट आफ्टर दैट. उसके बाद गंभीर का मुझे एक शॉट याद है वेयर कुमार संगकारा स्टंप्स पे खड़े थे एंड गंभीर was playing Kulasekara. He took 2 steps forward and he smacked it over mid wicket, and that sound of the bat, tuck, that still it reverberates in my ear. And I still remember MS getting the half century with the cover drive, you know, back foot drive he got of Murli, I think, or Randeep, I'm not sure. But uske baad, actually, I mean, later when I saw the video where even Nasir Hussain pointed out where he didn't realize he got to 50. अच्छा. I think Gambhir told him or something and then he raised his bat. तो वो पूरा एक,
you know, it was the whole, that was the atmosphere. And uske baad, I remember the winning hit when it came, you know, it was like an outpour of emotions, and especially everybody was waiting, when is Sachin coming? When is Sachin coming out? And when he came, it was the loudest cheer that I have heard until then. और मुझे याद है, like, moment where my life changed was फिर वो boundary पे है, wicket से सारे boundary पे है, and the players started lifting Sachin in front of the stand. And that was the first time I cried of happiness, where I saw my hero being lifted. And that is the moment I decided that I will chase my dream. Because I saw that this man, who is a world champion, now chased it for 21, 22 years, and he finally got it. He had everything in the world, but he had that dream. He had that belief, and he got it. That is where I really decided, Nishad, now you've written a few articles, you're being recognized by a website. There's no looking back. Just go. Correct. And that changed my life. That moment changed my life. You know, Sehwag said this in an interview कि MS धोनी को आगे भेजने का जो सुझाव था वो भी सचिन तेंदुलकर ने दिया था. नहीं, अभी हमें पता नहीं, मगर जो कुछ भी हुआ वो चल गया. Like, you know, ultimately, even for MS, आप सोचो कि उस पूरे वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर था 38 ऐसे कुछ, तो आई थिंक अगेंस्ट आयरलैंड, जो एक इतना आसान मैच नहीं था. Pakistan ke against also he got, I think, how much did he get? Around 30 odd. I don't think he got much. Yeah, but पूरे World Cup में, and then couple that with the 2007 World Cup where he scored 0, 20 odd and 0 in those 3 matches in a forgettable World Cup. You come without a 50 in your entire World Cup career into the World Cup final as the captain of India, and you do that. आप मुझे टेम्परामेंट की और कोई मिसाल बताओ. बहुत मुश्किल है. इंडिया में वो टाइप की टेम्परामेंट MS धोनी की जो है, अभी भी है, यू नो, इट्स, एंड टेम्परामेंट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट फील्ड, अबाउट लाइफ इन जनरल. बहुत मुश्किल है वो रेप्लिकेट करना. But I would love to speak on Dhoni as we move forward. I had not decided to cover this topic, but now that you're saying this, let's spend a couple of minutes on this one, ठीक है? अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.